नमस्कार साथियों, YouTube के इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मायावती जी ने निर्णय लिया है कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। और अब क्या करेगा दलित मतदाता? संविधान बचाने के लिए वोट करेगा, या फिर अधिकार और राइट के लिए करेगा, या फिर राशन के लिए करेगा, या फिर जो दलित चेतना जागृत हो रही उसके लिए दलित मतदाता वोट करेगा, या बाबा साहब द्वारा अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान जो आज की डेट में जो उसका संविधान है उस पे जो छेड़छाड़ हो रही है उसके लिए वोट करेगा, या अपने अधिकारों को लेकर जो गंभीर हो रहा है और जो राइट्स को लेकर कॉन्शियस हो रहा है दलित मतदाता और ओबीसी मतदाता उसके लिए वोट करेगा। या फिर अगर मायावती जी हैं, अगर आप भी सपा को हराने के लिए वोट करने का प्रयास करेंगी तो पार्टी क्या ख़त्म होने की तरह हो जाएगी? इस मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और हम यह भी समझेंगे कि कैसे आगे की राजनीति होने वाली है। तो एक एक मुद्दे पर हम तमाम बिंदुओं पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मायावती जी ने जो निर्णय लिया है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से अलग लड़ने का, इसका क्या मतलब है? अगर इंडिया गठबंधन में लड़ती तो बीजेपी को हराने के लिए उनका सबसे मिलकर प्रयास होता, क्योंकि बीएसपी इतनी ताकतवर नहीं है कि बीजेपी को अकेले रोक सके, क्योंकि जितनी सीटों की आवश्यकता होती है उतनी बीएसपी नहीं जीत सकती है, क्योंकि 272 सीटें बीएसपी अगर उत्तर भारत पूरा जीते तभी जीत सकती है। यानी कि अगर अलग लड़ रही हैं मायावती जी तो किसी दबाव में लड़ रही हैं, या फिर उनकी जो राजनीति है कि जब अब आज की डेट में जो मतदाता हैं या तो सरकार किसी को पूर्ण बहुमत की सरकारें दे रहा है, वहाँ पर तीसरा कंडीशन ये नहीं होना बहुत मुश्किल दिखा रहा है कि अब गठबंधन की सरकारें बचेंगी। अगर अब मतदाता अगर वोट करेगा या तो बीजेपी सरकार को वोट करेगा या फिर बीजेपी सरकार को हटाने के लिए वोट करेगा। यानी कि दो तरफा वोट होने की संभावना, त्रिकोणीय चुनाव होने की संभावना बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो इस समय लग रहा है बीजेपी का संगठन जो अच्छी खासी वोट, उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो 22 के चुनाव में अगर हम देखें तो 41-42%, वहीं 2019 के चुनाव में जब सपा बीएसपी दोनों मिलकर लड़े थे तो फिर 49% बीजेपी ने वोट प्राप्त किए थे। वहीं जो बीएसपी और सपा का महागठबंधन था उसने 38% वोट प्राप्त किया था। लेकिन 2022 के चुनाव में जो बाईपोलर चुनाव रहा वहाँ पर 42% के करीब बीजेपी गठबंधन ने वोट प्राप्त किया, और सपा जहाँ पर लड़ी थी वहाँ पर 37% के करीब, यानी कि सिर्फ 5% का गैप बीजेपी और सपा के बीच था। और वहीं पर जब महागठबंधन द्वारा चुनाव लड़ा गया था वहाँ पर 49% गठबंधन के साथ बीजेपी प्राप्त किया था, और सपा बीएसपी मिलकर 38%, यानी 10-12% का गैप था। यानी कि बीएसपी जब अलग लड़ेगी तो हो सकता है बीजेपी को फ़ायदा ना हो, उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो अगले मुद्दे पर बात करें कि चुनाव बाद बीएसपी कितनी ताकत रह जाएगी। बीएसपी सरकार बनाने और बिगाड़ने में सक्षम रह पाएगी, ये अब सवाल दूसरा है, क्योंकि 2022 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत बीएसपी हुआ करती थी 2022 के चुनाव में, उसका फिर सिर्फ 12.88% वोट रह गया है। और अब जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उनमें यह दिखाया जा रहा है कि बीएसपी 5% के करीब वोट प्राप्त करने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि एबीपी न्यूज़ का सर्वे जो आया है, सी वोटर द्वारा किया गया हुआ ईटीसी सर्वे जो इंडिया टीवी पर प्रसारित किया गया है उसमें भी 5% के करीब वोट दिखाया जा रहा है, और सीटें एबीपी सी वोटर द्वारा 0 बताई जा रही, ईटीसी टीवी द्वारा जो वोट सीटें हैं वह 0 से 2 तक बताई जा रही हैं, यानी कि ना कि बराबर सीटें प्राप्त करना बताया जा रहा है।
अगर हम अगले मुद्दे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अब क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस इतना प्रयास कर रही थी कि बीएसपी गठबंधन में आ ही जाए, क्योंकि बीएसपी के गठबंधन में आ जाने से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो या ना होता, लेकिन बीएसपी आ जाती तो सपा का जो प्रदर्शन है, सपा को कम सीटें लड़ने को मिलती और उसकी वजह से यह एक खाली यह होता कि एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट उतरेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जो वोट सपा बीएसपी का सपा में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और उसकी वजह से अगर गठबंधन होता तो फिर बीएसपी का जीतना मुश्किल होता। और जब बीएसपी अलग चुनाव लड़ेगी तो अगर वह वोट अपना प्राप्त कर लेगी, वो जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी में जो बीएसपी का वोट शिफ्ट हो गया है वह अगर लौटेगा भी तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। वह बीएसपी को इसलिए वोट नहीं करेगा कि बीएसपी पार्टी बचे, क्योंकि जो 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 आज के समय में संविधान बचाने के लिए और अधिकार और राइट जो बीजेपी द्वारा ख़त्म किए जा रहे हैं, राइट ख़त्म करने का मतलब यह नहीं है कि कोई कानून द्वारा, अब क्योंकि इस हिसाब से सरकार चल रही है उसमें लोगों को जो अधिकार हैं, पहले जो 8 घंटे का समय था उसे बढ़ाकर 12 घंटे काम करने का समय दे दिया गया और वहीं पे सरकारी नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। ये और जैसे और बात करें तो जब सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो इस तरह जो अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं उनको लेकर अगर दलित मतदाता वोट करेगा तो बीएसपी का नुकसान होगा या फिर फ़ायदा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर संभावना यही है कि बीएसपी को इससे नुकसान होगा। अब अगर हम बात करें अखिलेश यादव को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो सपा प्रमुख हैं वह इंडिया गठबंधन में मिलकर लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सपा समाजवादी पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मौजूद है और बीजेपी से मुकाबला कर रहा है। अब अगर बीएसपी अलग चुनाव लड़ेगी तो बीएसपी कुछ वोट तो प्राप्त ही करेगी और जो बीजेपी को हराने को वोट करेगा वो सपा में चला जाएगा, यानी सपा को इससे फ़ायदा होगा। और बीजेपी जिस गणित के हिसाब से चल रही है, शायद ज़मीन में सर्वे जो किया होगा उनके लोगों ने, उनको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि वह जो मतदाता है सरकार बदलने के लिए या दलित मतदाता जो पढ़ा लिखा है वो सरकार बदलने के लिए वोट करेगा, वह मायावती जी के लिए नहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि जो अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं, वो जो आरक्षण दिया गया था, धीरे धीरे उसका प्राइवेटाइजेशन होने से उसको नुकसान हो रहा है। यानी कि जो सर्वे दिखा रहे हैं उस हिसाब से बीएसपी को नुकसान होना और ग्राउंड पर भी जो जब दलित बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों से बात करो तो वो भी यह कह रहे हैं कि सरकार बदलने के लिए ही वोट करना उचित होगा, क्योंकि अगर सरकार बीजेपी द्वारा 2 बार सत्ता में आने के बाद तीसरी बार भी सत्ता में आ गई तो फिर वह किसी की सुनवाई नहीं करेगी और बेरोज़गारी, स्वास्थ्य को लेकर जो सरकार एक तरह से ध्यान नहीं दे रही है, इसके लिए बदलाव ज़रूरी है। ऐसा हमारे जो हम अभी तक लोगों से बात करने के बाद जो हमें लगा वो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी को बीएसपी के अलग लड़ने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो इसका अर्थ यह है कि किन किन राज्यों में बीएसपी के अलग लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा होगा और कहीं कहीं पर बीएसपी के अलग लड़ने से नुकसान भी होगा। लेकिन जहां पर 1-आधा% वोट प्राप्त करती है बीएसपी, वहां पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा अगर मायावती जी की बीएसपी मजबूत है तो उत्तर प्रदेश में है, क्यों और यहाँ पर 12% वोट है। एक विधायक जीता था
इस बार 2022 के चुनाव में, जबकि राजस्थान में इस समय 2 विधायक बीएसपी के जीते हैं। लेकिन वहाँ का विधायक जो जीता है उसकी भी एक अलग पहचान होगी या उसकी अलग पकड़ है, इस वजह से वहाँ के विधायक जीत गए होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही बीएसपी मूलता है और दूसरे प्रदेशों में 1 आधा 2% 3% होने से वहाँ पर वह जिताने हराने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि 1-2% जो वोट प्राप्त होते हैं वह बीएसपी के वहाँ के लोकल कैंडिडेट और बीएसपी संगठन जो थोड़ा बहुत होता है उसकी वजह से, यानी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर बीएसपी अलग लड़ेगी तो फिर आगे जाके हराने वाला वोट बीजेपी को सपा तरफ चले जाएगा और बीएसपी को जो वोट मिलेगा वह वोट बीएसपी को कितनी देर तक या कितनी दूर तक ले जाएगा, ये एक सवाल होगा। क्योंकि ज़्यादातर सीटों में बीएसपी के जो मतदाता हैं बीजेपी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अगर वह बीएसपी अपने वोटों को वापस ले लेती है तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा सपा को होगा, क्योंकि सपा 37-38% पर जब खड़ी है, अगर बीएसपी 10-5% की वोट बीजेपी से काट लेगी तो सपा को जीतने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बीएसपी को इससे सीटों का फ़ायदा कहीं कहीं अगर कैंडिडेट इस हिसाब से बीएसपी ने खड़े किए तो कैंडिडेट को लेकर कोई सीट बीएसपी जीत भी सकती है, लेकिन ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हमें नहीं लग रहा है कि है, क्योंकि 2022 के चुनाव में जो लोग सपा को वोट किए हैं, बीजेपी को वोट किए हैं, वह उन्हीं पार्टी को वोट करने की सोच रहे हैं। जो पत्रकार यह बता रहे हैं कि यह होगा, वहाँ पर बैठ के बताना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ग्राउंड पर जब सही से पता करो तब ग्राउंड की रिपोर्ट पता होती है। क्योंकि हमने 2022 के चुनाव में हमने एक सर्वे किया था सुरक्षित सीटों पे कि यहाँ पर कौन जीत सकता है, तो उस समय हमें ये पता लगा था कि अगर सपा कैंडिडेट अच्छी नहीं देगी तो बीजेपी जीत सकती है। और वही हुआ, जब सपा ने कैंडिडेट उस तरह से नहीं खड़े कर पाई जो कैंडिडेट वहाँ का मजबूत था, और बीजेपी ने वहाँ जीत हासिल की। यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा था और सपा का कमज़ोर था, लेकिन सपा अब इस मामले में प्रयास कर रही है। बीएसपी जब अलग मजबूती से लड़ेगी तो सपा का फ़ायदा हो सकता है। बहुत से जो पत्रकार कह रहे हैं कि मायावती जी ने कहीं राजनीति में यह बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी अलग लड़ने का, क्योंकि बाईपोलर जब चुनाव हो रहा है वहाँ पर लोग नोटा दबाने के लिए लोग जाते नहीं हैं, और जब यह सुनिश्चित होगा कि बीएसपी नहीं जीतेगी तो कितना वोट मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो 12% वोट 12-13 के करीब 2022 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने प्राप्त किया था, वह वोट 12-13% बचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वह उस स्थिति में था कि त्रिकोणीय सरकार होने पर यानी किसी पार्टी को बहुमत नहीं आएगा तो बीएसपी के बगैर सरकार नहीं बनेगी और बीएसपी भी सरकार बना सकती है। उस समय 13% वोट प्राप्त बीएसपी ने किया था। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनता एक तरफा वोट कर रही है और बीच का ये वोट नहीं कर रही है कि अगर बीजेपी को अगर लोग जिताने के लिए वोट करेंगे तो बीजेपी को वोट करेंगे, अगर बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे तो फिर जो उसे हराएगा उसे वोट करेंगे। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ जनता का जाने की ज़्यादा उम्मीद है। इस वजह से बीएसपी को यह गलती भी हो सकती है, और अगर अलग लड़ती है तो फ़ायदा होने की हमारी नज़र में संभावना बहुत कम है या ना कि बराबर है। तो इस बारे में हमारी यही राय है। अब हम बात करते हैं दलित मतदाता किसे करेगा वोट, क्योंकि संविधान जिस हिसाब से संविधान में बदलाव किया जा रहा है और जो एक तरह से जो राइट लोगों को दे रखे थे संविधान द्वारा, वह एक तरह से कमज़ोर किए जा रहे हैं। जैसे ईडी का प्रयोग किया जा रहा है, उसी तरह इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का बड़े राजनीतिक दलों के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह से सरकार अपने जो शासन प्रशासन द्वारा लोगों को चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से प्रयोग कर रही है, उससे लोगों को लग रहा है कि संविधान खतरे में है, अधिकार और राइट जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। और फिर जैसे कि राइट्स को लेकर
दलित मतदाता कॉन्शियस हो रहा है, ओबीसी मतदाता भी कॉन्शियस हो रहा है, क्योंकि 5 किलो राशन पर लोग अब यह कह रहे हैं कि 5 किलो 100-150 रुपये का राशन होता है, उस पे अगर हम वोट करते रहे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो बेरोजगारी आज चरम पर है, इसको लेकर सरकार ध्यान नहीं देगी। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, दे नहीं रही है, इसलिए लोग, अगर जो दलित मतदाता ओबीसी, एससी और एसटी हैं, वह इस पर वोट करेंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। और बीएसपी में जाने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी सरकार बनाने की संभावना अब दिखाई नहीं दे रही है। अगर अब भी बीएसपी ने वही तरीका अपनाया जो 2012 से लेकर अभी तक अपनाती आ रही है, ज़्यादातर समय कैंडिडेट इस हिसाब से बीएसपी ने खड़े किए जो जैसे मुस्लिम के खिलाफ मुस्लिम, सपा के उम्मीदवार के खिलाफ मुस्लिम उतार दिया, इसकी वजह से सपा का मुस्लिम प्रत्याशी हार गया और बीएसपी का भी जीत नहीं पाया। जैसे वो आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को खड़ा कर दिया, जिससे समाजवादी पार्टी उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव जी जो चुनाव लड़ रहे थे वह हार गए। यानी कि वह उपचुनाव था, इसमें मतदाताओं को यह पता था कि इससे सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी। लेकिन ये आम चुनाव है, आम चुनाव में लोग सरकार के बनाने के लिए वोट करेंगे या फिर जो सरकार है बीजेपी उसको हटाने के लिए वोट करेंगे। तीसरे को वोट करने की संभावना कम है, क्योंकि लोग भी जानते हैं जिसकी सरकार होती है उसी से काम होते हैं। और सरकार के काम से अगर लोग दुखी हैं और बाबा साहब जो अंबेडकर जी के अनुयायी हैं वह भी यह कह रहे हैं कि अब जो अधिकार संविधान द्वारा दे रखे थे और जो राइट्स थे वो एक तरह से कम किए जा रहे हैं लोगों के, तो इसलिए लोग, हमें लग रहा है जो कि लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे या फिर बीजेपी सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसको उसी तरफ ही वोट करेंगे। यानी कि ज़्यादा संभावना है कि सरकार के खिलाफ जो बेरोज़गारी है, महंगाई है और स्वास्थ्य सेवाएं जो आज की डेट में ख़राब हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके लिए ज़्यादातर मतदाता वोट करेंगे। इस वीडियो में आप लोग इतनी देर देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।